खंडवा में एलजी प्रेमियों के लिए खुश खबर। अब खंडवा जिले का एकमात्र ऑथराइज्ड एलजी शोरूम एलजी शॉपिंग सेंटर प्लाजा मोगढ़ थाना रोड नेहरू स्कूल के सामने खंडवा लेकर आया है आपके लिए एलजी के सभी प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज। आपका हर पसंदीदा एलजी प्रोडक्ट यही मिलेगा। आप संपर्क करें 9425188451 और 9244317503। बजाने की सुविधा है कि सही बात है ना सर। इतने भीड़ लगा रहा फालतू लगा लगा ये तो कॉमन बात करने फालतू लगा दुकान कर रहा हूं करने की हमारा क्या काम है दिखाओ। हमने कलेक्टर साहब को भी देखा है, नगर निगम में भी देखे आए थे कि हमारी सुनवाई की जाए उसको प्रॉपर तरीके से और उसको व्यवस्था की जाए और हमको विस्थापन दिया जाए। बस यही बात थी। वहाँ कलेक्टर के साथ मीटिंग हुई थी तब भी बात हुई थी सर। हाँ वो माना ना हमने, हम थोड़ी बोल रहे कि हम विस्थापन नहीं चाह रहे बाकी उसमें व्यवस्था तो वो की जाए पूरी नगर निगम द्वारा। मना कौन कर रहा है? राम गिरी लाइन के हमने गाड़ी वहाँ खोल ली और रात भर खड़ी रही, चोरी में कुछ जवाबदारी को लेगा। व्यवस्थापन में प्लॉट ले लीजिए है ना। व्यवस्थापन प्लॉट लेने के नॉमिनेट ही है ना संजय बताया था मैडम ने। नॉमिनेट तो है लेकिन कागज मुझे तो आपको जमा करना पड़ेगा ना। नगर निगम वाले बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट अगर शिफ्ट होगा ट्रांसपोर्ट कुछ भी नहीं अभी तो आपको प्लाट लेना पड़ेगा तो वहाँ सुविधा तो कुछ भी नहीं है साहब। कुछ भी सुविधा नहीं ना वहाँ पे बाउंड्री वाले सिक्योरिटी नहीं कुछ नहीं। मतलब हम वहाँ शिफ्ट हो जाए वहाँ चोरी चकारी हो जाए सामान गायब हो जाए तो जिम्मेदार कौन है? अब ये थोड़ी जवाब होता देख लो यार आप, ये कोई जवाब थोड़ी सर। ट्रांसपोर्ट नगर के को शिफ्ट करने के लिए आप मुझे ये बताइए कि वहाँ हम दुकानें ले जाएं वहाँ पे सिक्योरिटी कुछ नहीं है, सब ओपन। अब हमको जाना वहाँ थोड़ी बनेगी जी तो क्या ओपन में ही रहेगा और उसका कोई जिम्मेदारी कोई किसी की नहीं। मतलब चोरी चकारी हो जाए कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? व्यवस्थापन में प्लाट 97 प्लाट है वहाँ पे दे दिए जाएंगे। तो सर सुविधाएं तो दीजिए वहाँ पे। वहाँ पे अरे सर कुछ भी नहीं है वहाँ पे, जंगल एरिया है सर। तो सब जाएंगे ना, तुम अकेले थोड़ी जाओगे। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पे सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं, ना पीने का पानी ना कुछ नहीं, सब पूरा मैदान। शहर में जहाँ भी ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था हो रहा है सभी को हम वहाँ स्थापित करेंगे। उसने डिस्कर्ड जो दिया था आप लोगों ने जैसे हमसे पूछा था कि भाई आप वहाँ जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। नहीं जाना चाहते हो तो आपको यहाँ जो बनेगी उसके अंदर हम लागत मूल्य में दुकान दे देंगे। ये तो हम सील करेंगे उसको, ये तो हम सील करेंगे। चलो 2 नंबर दुकान पे कौन है? हाँ तो कोई निमंत्रण कराया आपने? आपके नाम पे ट्रांसफर कराई और लीज नवीन करे कल लगाओ खत्म करो। तो हम समझा रहे हैं तो वहाँ और शेख बसी पिताजी अब आप उनके बालक जी नामंत्रण कराने के लिए हमने दिया था सर। अभी तो लीज भी रिन्यू नहीं कराई होगी। सर वो नामांकन के देखो वो 3 पुलिया वाला देखा नहीं, एक की लीज भी ली थी जी। उनको व्यवस्थापन किया क्या? आप लोगों के लिए व्यवस्थापन कर समझो बात है ना। आपको समझ गए। 70 से 80 लाख रुपए साल से ज्यादा का नगर निगम को नुकसान हो रहा है, उसके बारे में आप कुछ शब्द बोलेंगे? और अवैध रोधी पूरे शहर में छतर फतर। चलो ना आप आओ ना, नगर निगम के ऊपर ही लगे हुए हैं। उसके लिए आप लोग नहीं करो। आनंद नगर में अच्छा 16 कितनी दुकानों पे पैसे जमा हो गए? क्या अभी इनको समझा क्या परेशान करते हैं? तो अभी क्या होगा? क्यों भैया क्या परेशान करते हैं? ये नाम बता रहे सर कि ये नाम की दुकान है जिनकी नहीं मिल सकता बोल रहे नहीं तो पहले ये बताओ कि ट्रांसपोर्ट नगर की गाइडलाइन क्या थी और अभी तक वो क्यों नहीं बसा? उसका आप नहीं आप बताओ आपकी क्या व्यवस्था? चलो हम आज चले जाते हैं। क्यों आज जाएंगे अपन? क्या व्यवस्था है? नहीं व्यवस्था क्या है? लागत मूल्य पे प्लाट नहीं लागत मूल्य के प्लाट है। आप मेरे को ये बताओ, जवाब दो कि उसकी गाइडलाइन क्या थी? ट्रांसपोर्ट नगर कब तक बसाना था? तुमने वादा किया था कि हम 1 साल के अंदर ट्रांसपोर्ट नगर को, आज तुम्हारा नगर कंप्लीट हो गया है तो जाके वहाँ पे प्लाट सारे क्या है दिक्कत? 97 आरक्षित है वो बचे हुए हैं और वो जो कॉर्नर वाले बचे हुए हैं उसकी भी निविदा लग गई है। कितने बच्चे कॉर्नर वाले कितना है?
80 प्लॉट बचे हैं और 97 व्यवस्थापन में जो आरक्षित लाइट बिजली पानी सब व्यवस्था वो गड्ढे नहीं गड्ढे स्वयं को भरना है, जो जैसा वैसे ही रहेगा वो तो उनको स्वयं को तो वो टेंडर निकाला था गड्ढे भरने का, तो नगर निगम गड्ढे भरने के लिए निकाला था, लेवलिंग के लिए टेंडर निकाला था ऑनलाइन नहीं है ना, मैं बताऊं तो कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हुआ। चलो अगला कौन है? सलाउद्दीन अलाउद्दीन, आप ही हैं? गांव बसाने लुटेरे पहले ही आना चालू हुए। बेचारे परेशान है गर्मी भाई, नगर अरे निगम परेशान उनका समझा ही दे रहे। देखो टेक्निकल बात समझो, इन्होंने कुछ दुकानदार 4-6 ऐसे थे जिन्होंने दुकानें खरीद ली, ऐसी सौदा चिट्ठी। अब नगर निगम के रिकॉर्ड में तो मान लो ये है, जैसे शेख बशीर शेख अमीर, ठीक है, व्यवस्थापन तो इसके नाम पे होगा ना, फायदा इसको मिलेगा। अभी वर्तमान में काबिज उसको कैसे मिलेगा? तो उसका क्या है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती है की। नहीं, कुछ तरीका है कि नहीं, अनावश्यक भीड़ न लगाएं, थोड़ा साइड हो जाएं आप लोग, उसके बाद होगा ऐसा कुछ व्यवस्था हो। बेटा इधर हो जा, तेरा कोई काम साइड हो जाओ। ताला लगा सलाउद्दीन अलाउद्दीन ताला चाचा है, ताला क्यों चाचा लगा कहाँ है? है? सर ताला कहाँ के लिए लगा? वीर जी की दुकान पे ताला। वीर जी ने कितनी बड़ी गलती करी मालूम है? वो हमारे नाम पे घर चेक जा रहे हैं, बाहर चलेगा ना तो आप कॉमन सी बात नहीं समझ पा रहे। ताला कौन से नियम बता, ताला वो तो जान दो, ताला कौन सा अधिनियम में एक्ट में पड़ा? हमने जिसको आवंटित करी अगर वो वहाँ मौजूद है तो हम लगा देंगे भाई। उसके अगर कोई अन्य कोई आप कैसे तय करोगे? वीर जी कोई किराए से नहीं दे आपका नाम सकता। बताओ। नहीं आप किराए से नहीं कोई दे सकता। अरे नाम बताओ ना। चेक मैं दे रहा हूँ किराए का, मेरी बात तो सुनिए ना। आपको नहीं पता इसका आप अपने नाम से चेक ले रहे हैं, हम दे रहे हैं। ताला लगाने की जरूरत क्या वास्तव पड़ी में है? दिख रहे हैं कि वास्ते ताला खोलो आप भैया, ताला खोलो आप। गाँव बसेना नहीं लुटेरे आ गए, मेरी बात सुनो, ये गलत बात है। चाबी दो भैया, ताला खोलो। ये देखो आप किसी को धंधा नहीं बंद कर सकते, किसी ने खिली समझाइश दे रहे हैं। ताला लगाओ, चलो अगला कौन? किराया लेने टाइम कौन है? ये सलामुद्दीन ला भैया चाबी दो जरा। कौन है? ला चाबी दो जरा। आपको चाहिए मतलब चलो खोलो। अनावश्यक छेड़खानी। अपने जो पट्टी के बाहर ये ठेले लगा अवैध के बारे में अभी तक कार्रवाई नगर निगम के द्वारा क्या हुई और उसके टेंडर क्यों नहीं हुआ अभी तक? नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर आए थे और कुछ दुकानदारों को समझाइश दी गई कि इनको ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट करना चाह रहे हैं। दुकानदारों का क्या कहना है? उसकी समझाइश नहीं, इनको धमकी दी गई है कि आप दुकान जल्दी से जल्दी वहां शिफ्ट कर देना। आप जाके देख लीजिए कि ट्रांसपोर्ट नगर की क्या व्यवस्था है और वहां पर कितना काम बाकी है और वहां पूरा जर्जर हो चुका है ट्रांसपोर्ट नगर। वहां पर इतना गड्ढा है कि उनको 10-15 लाख रुपए तो उनको भरने में लग जाएगा। अभी मैंने पूछा, आपने उसका टेंडर लगाया था तो वो टेंडर खुला कि नहीं खुला? तो बोले अभी नहीं खुला। तो ये कैसे जाएंगे और वहां पर कैसे विस्थापित होंगे? इनकी प्लानिंग 0 सन्नाटा है। इन्होंने चुनाव में वादा किया था कि हम 1 साल के अंदर ट्रांसपोर्ट नगर को हम चालू करेंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ कागजों पे उसको चालू कर दिया है और वहां की स्थिति बस से बदतर है। वहां कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि इनका व्यापार यहाँ से जुड़ा हुआ है। और वो नगर निगम ने एक नई योजना निकाली, नगर निगम की जितनी संपत्तियां हैं सबको बेचना है और उस पर मल्टी लेवल के बिल्डिंगें बनाना है और उसको बेचना है। तो मैं नगर निगम को कान खोल के सुन लो और चेतावनी दे रहा हूं कि आप ऐसे दुकानदारों के साथ अत्याचार नहीं कर सकते हो। दुकान जिनकी इनकी जो साइज है इनको वहीं पर दिया जाए, चाहे तो ये किराना खोलेंगे और ट्रांसपोर्ट नगर में ये खुद जाके वहां ट्रांसपोर्ट का व्यापार करेंगे, लेकिन इनकी मालिकाना हक की जमीन वो क्यों छोड़ेंगे? नगर निगम के सिटोले साहब से मैंने 3-4 सवाल पूछे कि उसकी म्याद क्या थी, ट्रांसपोर्ट नगर को बसाने की तुम्हारी गाइडलाइन क्या थी? वो जवाब नहीं दे पाए। बोले 126 दुकान हमने बेच चुके हैं। मैंने कहा पैसे कितने क्या है वो भी नहीं बता पाए। कुल मिला के अब 10 से 11 महीने नगर निगम को बचे हैं, तो क्या 10 से 11 महीने में ये ट्रांसपोर्ट नगर चालू कर देंगे और यहाँ बिल्डिंग बना देंगे? ये सब फालतू की बात है। उनका एक ही उद्देश्य है, इनको खाली कराओ, गरीबों का घर उजाड़ो और इसको औने पौने दाम में अपने किसी चीट परिचित को दिला दो। नहीं आप विश्वास करो तो बैंक ऑफ इंडिया को देख लो कि किनको बेची और उसकी अभी भी जमीन जो 200 स्क्वायर फीट जो साइड की बची है अभी तक उसका टेंडर नहीं हुआ। नगर निगम की जितनी संपत्तियां बिकी हैं सब में घपला हुआ है और बहुत जल्द कागज सहित खंडवा की जनता के सामने पेश करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सचिन चौहान।
जी, यहाँ पर कब से आपकी दुकान है? ये तो पिताजी के टाइम से ये करीब 60-70 साल हो गए। अच्छा, तो नगर निगम के अधिकारी थे, क्या आपको बोला गया? वो उन्होंने कहा कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट होना पड़ेगा आपको, और हमारी मांग ये है कि वहाँ पर पहले व्यवस्था की जाए पूरी तरह से, क्योंकि वहाँ कोई मूलभूत व्यवस्थाएं है नहीं। वहाँ पर न पानी है, न कोई कॉम्प्लेक्स है, न कोई पुलिस की सुविधा है। क्योंकि वहाँ पर अगर हमारा व्यवसाय चलेगा तो ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर देख रेख कौन करेगा, क्योंकि पूरा अभी तो वहाँ उबड़ खाबड़ पड़ा है। नगर निगम से कलेक्टर और कमिश्नर मैडम से मीटिंग में ये बात हुई थी हम सब 16 खोली वालों की, कि वहाँ पहले व्यवस्था की जाए। कलेक्टर ने भी यही आदेश दिया था नगर निगम को। वहाँ पर कमिश्नर मैडम थी, तो पहले कलेक्टर साहब ने कहा था कि पहले इनकी पूरी मूलभूत व्यवस्थाएं की जाए, उसके बाद इनको ट्रांसफर किया जाए। और कुछ व्यवसायियों का कहना है कि यहाँ के बदले क्यों ना हम इतने पुराने किराएदार हैं तो यहीं पर हमको दुकानें दी जाए और रियायत पर दी जाए, क्योंकि हम पुराने किराएदार हैं। तो इनको जहाँ तक ये है कि नगर निगम को हमको सहयोग करते हुए रियायत पर वहाँ प्लाट देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं, क्योंकि उनका वहाँ मूल्य भी बहुत रखा है। अब तो 12-13 इसके के लगभग बता रहे वो, क्योंकि शुरू में जब मीटिंग हुई थी आज से 3 साल पहले, तब इन्होंने 1072 का भाव बताया था, और आज के समय में 12 से 13 का भाव बता रहे हैं। आज क्या बोल के गए अधिकारी? आज अधिकारी बोल के गए कि आप वहाँ प्लाट पर जाओ, क्योंकि वहाँ तो कोई चिन्ह भी नहीं है कि हमारी दुकानें कहाँ है। तो बोलते हैं आप वहाँ आओगे तब करेंगे, और न तो वहाँ कोई सुविधाएं है, क्योंकि हम जब भी जाते हैं हर 8-15 दिन महीने भर में वहाँ कोई व्यवस्था है नहीं, और ये करीब 2 साल से चल रहा है। अगर ये व्यवस्था जो बता रहे हो आप मान करो कि सारी व्यवस्था वहाँ मिल जाएगी, जाना चाहोगे नहीं चाहोगे? व्यवस्थाएं मिलेगी तो जाएंगे, सब एक साथ जाएंगे तो हमारा व्यवसाय जैसा है वैसे ही चलेगा। और अगर ये तितर बितर करेंगे नगर निगम तो ये तो विकास के बजाय पतन कर रहे हैं। हम तो शहर विकास के लिए सहयोग कर रहे हैं, हम सारे व्यवसायी तैयार है, लेकिन इनकी व्यवस्थाएं देखे। पहले नगर निगम अपनी व्यवस्था देखे कि आप जनता को दे क्या रहे हो। ठीक है, आप किराया लेते हो, किराए पे पेनाल्टी लेते हो, प्लस वो पेनाल्टी भी ऐसी है कि वो ब्याज आज तक नहीं समझा कोई। एक बार बनिए का ब्याज समझ में आ जाए, लेकिन नगर निगम का हमको आज तक समझ में नहीं आया कि कौन सा ब्याज लगता है। 1 महीना रुक जाओ आप तो 4 महीने की वो लग जाती है उस पर किराया। तो हम उनसे जाके पूछते भी तो वो बताते ये तो सिस्टम में। अब कौन से सिस्टम से ये किराया लेते ये भी नहीं मालूम हमको, इसीलिए हम नियमित किराया भर देते हैं। लेकिन इनको अगर हमको व्यवस्थापन देना है तो याद रखिए कि नगर निगम को पहले वहाँ मूलभूत सेवाएं पूरी सुविधाएं देना पड़ेगी, उसके बाद हमको व्यवस्थित चिन्हित करके दुकानें जैसी है वैसे लाइन से वहीं पर बसाना पड़ेगा, और आवागमन का पूरा साधन होना। जैसे यहाँ व्यवस्था दिखती है, गाड़ियां आती है चली जाती, ऐसा कि ऐसा वहाँ भी ट्रांसपोर्टिंग एरिया होना, ताकि वहां पर जाके यही स्थिति नहीं बने जो आज ये बना रहे कि यहाँ चक्का जाम हो रहा है, न व्यवस्था बिगड़ रही है। टाइम पे जो भीड़ लगती है उसका